खबरें आप तक पर देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सीधे आप तक। आप देख रहे हैं खबरें आप तक। रोगों को यदि पहले से ही रोक लिया जाए तो कई परेशानियों से निजात पाया जा सकता है। इसीलिए खबरें आप तक न्यूज चैनल मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके बेहतर इलाज के सही परामर्श के लिए एक कार्यक्रम लेकर आता है जिसका नाम है लाइफलाइन। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग परामर्श के जरिए बेहतर इलाज भी पाते हैं। खबरें आप तक न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में हम आपको घर बैठे ही तमाम प्रकार के रोगों के बारे में सही जानकारी देते हैं और आपको आपके एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलवाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में। नी रिप्लेसमेंट यानी घुटनों का ऑपरेशन। नी रिप्लेसमेंट कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और घुटनों के ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं गर्ग जॉइंट केयर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें आप तक के खास कार्यक्रम लाइफलाइन में। लाइफलाइन के कार्यक्रम में हम आपको रोगों के बारे में सही जानकारी देते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके एक्सपर्ट यानी डॉक्टर से। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गर्ग क्लिनिक के संचालक डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से। और उत्तम गर्ग जी से हम बात करेंगे आज नी रिप्लेसमेंट के बारे में। उत्तम गर्ग जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल खबरें आप तक में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज हम नी रिप्लेसमेंट पे आपसे बात करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए नी रिप्लेसमेंट के बारे में कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, यानी घुटनों का ऑपरेशन। देखिए, नी रिप्लेसमेंट होता है कि जैसे जब घुटना खराब हो जाता है, घुटने के कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, तो हम लोग घुटने को जो कार्टिलेज है उसको हटा के, जो भी खराब कार्टिलेज होता है उसको एक बार फिर से उसमें कोई मेटलिक इम्प्लांट डाल देते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है? रिप्लेसमेंट अगर देखा जाए तो, अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो दो तरीके से कहा जाता है। एक तो पार्शियल रिप्लेसमेंट कहा जाता है, एक टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है, और एक और है जैसे पार्शियल, जैसे यूनिकॉर्डाइलर, जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जिसमें कि जिसमें आपको ये मॉडल दिखा देता हूँ। जैसे ये अपना ये देखा होगा आप लोग को इसमें, तो जैसे ये फीमर कहलाती है बोन, जो थाई बोन है, ये टिबिया कहलाती है। तो अगर हमारी जो बोन है ये एक तरफ से अगर हम बदलते हैं, एक साइड, क्योंकि पूरी कई कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट कहलाते हैं। एक ये जो पाली जिससे पाटी कटोरी जो चलती है, दूसरी ये टिबिया और फीमर का जो जंक्शन होता है। तो अगर हम मीडियल साइड की बात करते हैं, हमने कहा अगर ये यूजुअली जो खराब होता है, अगर हम इस पार्ट को सिर्फ चेंज करते हैं तो ये कहलाता है यूनिकॉर्डाइलर। इसके अलावा दिस इज कॉल्ड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। और अगर हम टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग पूरे का पूरा ये फीमर पॉइंट चेंज कर देते हैं, तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट कहलाता है। टोटल रिप्लेसमेंट कभी ये भी करते हैं, कभी कभी हम लोग पटाला भी चेंज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड टोटल नी रिप्लेसमेंट। डॉक्टर साहब, घुटनों के ऑपरेशन के बाद ठीक होने में, पूरी तरीके से ठीक होने में लगभग कितना टाइम लगता है? देखिए, आजकल तो इतना आसान हो गया है कि हम लोग छोटे से चीज़ें से और बिना किसी पेन के, मतलब पेनलेस टेक्निक से, स्मॉल इंसिजन हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो हम लोग इवन कभी बार तो 6 आवर्स के बाद भी पेशेंट को चलाने लगते हैं। और यूजुअली रूटीन देखें तो जैसे 12 to 14 डेज के बाद हम लोग स्टिचेस निकाला जाता है, स्टिच निकाले जाते हैं, और पेशेंट को वॉकिंग रहता है अपने डे टू डे एक्टिविटी, तो डे 1 से ही एक्सरसाइज या सेकंड डे से करने लगते हैं, और नॉर्मल आते आते कभी बाद 8 to 12 वीक्स लग जाते हैं। और डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे हमारा ये है कि नी रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है और किस एज में होता है, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, रिप्लेसमेंट यूजुअली हम लोग मोर देन 55 या 60 एज के बाद ही करते हैं, क्योंकि जो भी इम्प्लांट होता है हमारा, जो भी रिप्लेसमेंट का, उसकी एक लाइफ होती है।
तो अर्ली एज में भी किया जाता है, लेकिन जब बहुत सीवियर हो जाता है या बच्चों में कोई अर्थराइटिस होती है, जब पेशेंट नहीं चल पाता, तो हम लोग अर्ली एज में भी करते हैं। लेकिन यूजुअली हम अगर ओवरऑल उसकी लाइफ देखते हैं तो 20 से 25 साल होती है। तो हमको ऐसी एज में करना पड़ता है कि हमें अगर रिवीजन की जरूरत पड़े तो हम कंफर्टेबली या तो कर लें उसको, या ऐसी एज हो जाए कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। जैसे अगर हम 65 साल के आसपास में करते हैं तो यूजुअली फिर सेकंड रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम यही चीज़ अगर हम 45 साल की उम्र में करते हैं तो 20 साल जोड़ी 65 या 70 के आसपास में, तो हमको एक बार रिवीजन और करना की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग मेडिसिन से कंट्रोल कर लें और उसको कंट्रोल करने के बाद में अगर हम 10 साल और 5 साल और खींच लें, उसमें भी एक तरीका होता है कि जब अर्ली जो अर्थराइटिस होती है, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रकार के नी रिप्लेसमेंट होते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट का प्रकार नहीं है वो। जब जैसे अर्ली स्टेज हुई 40 साल की, 45 साल की, और हमारा एक तरह का एक साइड का घुटना अगर खराब है, पूरा नहीं खराब है, तो हम लोग उसमें हाई टिबियल ऑस्टियोटमी करते हैं, जो कहलाती है अलाइनमेंट ऑस्टियोटमी। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पैर को एक अलाइन कर देते हैं तो जो सही पोर्शन है नी का, वहाँ पर वेट आने लगता है, तो वो पेशेंट को पेन नहीं होता है। और ये कभी कभार 10 साल भी चल जाता है, कभी कभार लाइफ लॉन्ग भी चल जाता है। तो हम लोग इस तरह उस रिप्लेसमेंट की एज को डिले कर देते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि 40 से 45 साल की उम्र में रिप्लेसमेंट करें। कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं, जो आपने पूछा था। हाँ, देखिए ये एक हमारा बोन मॉडल्स है, जिसमें ये थाई बोन या फीमर बोन कहलाती है, ये टीबिया बोन है, राइट, ये पटेला है। तो होता क्या है, ये जो आपको ये जो अलग कलर से जो आपको दिख रहा है, ये कार्टिलेज पोर्शन है दोनों का। तो हम लोग करते क्या है कि इसको जिग की मदद से इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसको एक नोच, एक सांच जिसे कहते हैं ना, सांचा बनाया जाता है। तो ये सांचा बनाने के बाद जैसे ये फीमोरल कॉम्पोनेंट, मतलब जो थाई बोन में ये हमारा नी रिप्लेसमेंट का पार्ट है, और ये टीबियल कंपोनेंट है जो टीबिया में हम लोग लगाते हैं। तो जब हम इसको जब नोच से सॉस से इसको बढ़िया से बना देते हैं, इसी के बिल्कुल तरह से कि इसमें फिट हो जाए, जो इसकी जिग होती है कई सारी कंप्यूटराइज नेविगेशन से भी बनाए जाते हैं। तो उसके बाद सीमेंट से हम लोग ये फीमर में लगा देते हैं, ये फीमर में लग जाता है, ऐसे सीमेंट से चिपक जाता है। और ये टीबिया है, टीबिया का पोर्शन है, तो ये टीबिया में ऐसे लग जाता है। तो अगर आप देखें जब ऐसे लग जाएगा तो ये जॉइंट ऐसे बन जाता है, और ये जब बना तो ये मूव करने लगता है। तो बेसिकली ये एक तरह से कैपिंग है। लोगों में सब मिथ होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा घुटना निकाल दिया जाएगा, उसके बाद कहीं और से घुटना लाएंगे और पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, घुटना आप ही करेगा, उसकी मसल्स, उसके लिगामेंट्स आप ही के रहते हैं। सिर्फ हम लोग उसकी जो कैपिंग है, मतलब ये कार्टिलेज एक समझ लीजिए जो खराब हो गया, उसको रिप्लेस करने के लिए सीमेंट से, मेटेलिक पोर्शन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ पेनलेस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टोटल नी रिप्लेसमेंट, राइट। ओके, डॉक्टर साहब, अब लास्ट सवाल आपसे ये है हमारा कि घुटनों के ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए? हाँ, पहले आज से 20 साल पहले की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग कहते थे स्वेटिंग मत करो, उखड़ू मत बैठो, आलती फालती मत बैठो, जॉगिंग मत करो, ये सब चीज़ें आती थी। लेकिन आज की डेट में साइंस इतनी एडवांस हो गई, इतने अच्छे इम्प्लांट्स आ गए कि हम लोग अभी कहते हैं कि आप कर सकते हैं, मतलब हम लोग स्ट्राइड भी कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं, इनफैक्ट जॉगिंग भी कर सकते हैं। बहुत हाई वेलोसिटी वाले जो वो होते हैं, जो खेल कूद होते हैं, लाइक जैसे क्रिकेट खेलना है, वो सब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अदरवाइज नियरली नॉर्मल पेशेंट अपनी ज़िंदगी जीता है। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से नी रिप्लेसमेंट में बहुत सारी बातचीत की, और डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की तरफ से। थैंक यू, थैंक्स और मैं ये खबरें आज तक को बहुत बहुत शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ मुझे यानी रूपांशी मिश्रा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए लाइफलाइन प्रोग्राम, जिसमें हम आपको तमाम बीमारियों के बारे में सही जानकारी दे पाए। नमस्कार।